या रणभूमि छोड़कर वापस लौटने के लिए कहना एक राजा की मर्यादा के विरुद्ध होगा। सामना करो मेरे शिला का लंकेश। शस्त्र के समान तुम्हारे शीश को भी धड़ से विलग कर दूंगा मैं। मेरे सामने शक्ति का प्रदर्शन करने का तो साहस किया तुमने तो वानर। लो, मेरे शक्तिशाली अस्त्रों से अपनी रक्षा करो। लंकेश ने एक दूसरे से स्पर्धा करने वाले त्रिघाती शस्त्र प्रक्षेपित किए हैं प्रभु। ये दुष्ट राक्षस तो अपने मायावी अस्त्रों का प्रयोग कर रहा है। मायावी प्रहार, कहीं महाराज को कोई क्षति ना पहुंचे। महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव,
मेरा ये विनाशक अस्त्र तुम्हारा संहार करेगा भीरो। आहत योद्धा पर वार करने की रिश्ता नहीं सहेगा नल। महाराज सुग्रीव पर अनुचित वार नहीं होने देगा गंधमादन। अंत करेंगे इस राक्षस का। हाँ, इस पापी का वध करेंगे हम। तुच्छ वानरों, लो भुगतो। युवराज अंगद, आप महाराज सुग्रीव को सुरक्षित स्थान पर ले जाइए। जी हनुमान जी। अब क्या करें? अब तो प्रभु ही रक्षा करें। लंकेश की, राक्षस राज रावण की, मूर्छित योद्धाओं पर प्रहार करके क्यों अपनी शक्तियों का अपमान करते हो नीच दुर्जन? जिन्होंने मुझ पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया, पहले उन्हें काल की भेंट चढ़ा दूं मैं। उसके पश्चात तुम्हारा भी अंत अवश्य करूंगा मैं। आहत योद्धाओं पर वार करना वीरता नहीं है लंकेश। अपनी शक्ति का परिचय देना चाहते हो तो मुझसे युद्ध करो। अच्छा, तुमसे तो युद्ध होते होते रह गया था। आओ दिखाओ अपनी क्षमता मेरे समक्ष। परंतु मुझसे युद्ध करने से पूर्व यह अवश्य जान लो वानर कि मेरी ओर तुम्हारा प्रथम पग पड़ने से पूर्व ही मेरा बाण तुम्हारे शीश को तुम्हारे दौर से अलग कर देगा। अच्छा,
रावण की प्रशंसा के योग्य योद्धा को सामने पाकर अति प्रसन्न हुआ रावण। अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है रावण, तुम्हारा काल समीप है, क्योंकि तुम्हारे सारे वरदान निरर्थक हो जाएंगे। दुस्साहसी वानर, अब और नहीं सहूंगा तुम्हारा अनर्गल प्रलाप। अंत कर दूंगा मैं तुम्हारा। आश्चर्य है, अपने राजा और महान योद्धाओं के हताहत होने के पश्चात भी तुमने मुझ पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया तुच्छ वानर। देखी इस तुच्छ वानर की तुच्छता लंकेश। नील युद्धरथ है, ऐसे में मेरा हस्तक्षेप उचित नहीं। मुझे शेष घायल वीरों को रावण के प्रकोप से बचाना होगा। अग्नि के समान स्फूर्ति है ना तुम्हारी, इसी का अहंकार है तुम्हें तुच्छ वानर। लो, मैं अपने अग्नि अस्त्र से वार कर अग्नि से अग्नि को भेदूंगा। बचो नील। इस क्रूर मायावी
महावीर राक्षस ने तो नील को भी नहीं छोड़ा। चिंता मत कीजिए प्रभु, अग्निदेव के अंश है नील, उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। अब मेरे युद्ध में उतरने का समय आ गया है। मेरे होते हुए आप युद्ध करेंगे भैया? इसका क्या अर्थ समझूं मैं? क्या आपको अपने अनुज के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं रहा? यदि ऐसा है तो मेरा जीवन निरर्थक है, और यदि ऐसा नहीं है तो मुझे अनुमति दीजिए, मैं अभी जाकर इस दुष्ट राक्षस को परास्त करता हूँ। भ्राता लक्ष्मण, जिस प्रकार सूर्य का तेज, पवन का वेग और बादलों का जल उन्हें बल प्रदान करता है, उसी प्रकार राम को तुमसे बल प्राप्त होता है। अटूट विश्वास है मुझे तुम पर। जाओ मेरे शूरवीर अनुज, और युद्ध करो और विजयी होकर लौटना। स्मरण रखना, रावण अत्यंत पराक्रमी है। उसकी दुर्बलता का संधान कर उसका लाभ उठाना। अब कौन सा वानर आएगा अपने प्राणों की बलि देने के लिए? किसी में इतना सामर्थ्य है एक ही बाण में संपूर्ण वानर सेना को जलाकर भस्म कर दे ये रावण। बहुत अहंकार है तुम्हें अपने शस्त्रों पर रावण। तो आओ, श्री राम के अनुज दशरथ नंदन रघुवंशी राजकुमार लक्ष्मण से युद्ध करो। शस्त्र युद्ध क्या होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। लज्जा नहीं आती अपने आप को राजकुमार कहते हुए? वनों में भटकने वाले वनवासी, राक्षस राज रावण के हाथों अपनी मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ, और इच्छा है अपने उस ईश्वर से भी प्रार्थना कर लो। प्रार्थना की आवश्यकता तो तुम्हें है लंकेश, परंतु पाप के दलदल में धंसकर प्रार्थना का समय भी खो चुके हो तुम। तुम्हारे पाप ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेंगे। अपने इन शब्दों से दुस्साहस की समस्त सीमा लांघ चुके हो तुम। खुरा बाण प्रस्तुत हो। पर्वतों को काटने की क्षमता रखने वाले खुरा बाण का आह्वान किया है रावण ने। अर्धचंद्र बाण प्रस्तुत हो। चंद्रमा की शीतलता की शक्ति से सुसज्जित है ये अर्धचंद्र बाण। मुझे विश्वास है भ्राता लक्ष्मण का अग्निबाण रावण द्वारा चलाए गए तीव्र वेगास्त्र और भाला बाणों को भी निरस्त कर देगा।
स्मरण रखना, रावण अत्यंत पराक्रमी है। उसकी दुर्बलता का संधान कर उसका लाभ उठाना। रावण का दंभ और उसकी उदंडता ही उसकी दुर्बलता है। उन्हें चोट पहुंचाकर मुझे उनका लाभ उठाना चाहिए।